हेलो सोल्सा, दिस इज नेहा फ्रॉम मैत्री द सोल कनेक्शन। आज मैं बात करूंगी काल्प सर्पदोष की। आजकल काल्प सर्पदोष बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा न्यू बॉर्न बेबीज या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काल्प सर्पदोष है। और क्या लोग बताते हैं, आजकल के जो ब्राह्मण लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो बताते हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही, लेकिन वो लोग बताते हैं कि इसकी पूजा होती है। काल सर्प योग एक्चुअली होता क्या है? काल सर्प जो दोष होता है वो हमारे पिछले जन्म का, कुछ भी प्रीवियस जन्म का, पिछले कोई भी किसी भी जन्म का हमारा कोई पाप लगा होता है, तो हमारे इस जन्म में हमें वो चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम किस चीज़ को लेके होती है? प्रॉब्लम होती है कि हमें बहुत ज़्यादा हम अपसेट हैं, हमें फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रंचीज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। सबसे बड़ी बात है, जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं या जो भी दिक्कत है, वो ज़रूरी नहीं है काल सर्प दोष की वजह से हो। वो कुछ टाइम पे कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी हो सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो आपको इफेक्ट कर रही हो, या उन हाउसेज में ऐसी चीज़ें हो जो इफेक्ट कर रही हो। तो आपको करना क्या है? काल सर्प योग एक्चुअली, काल सर्प दोष जो होता है वो होता है जब हमारा राहु और केतु केतु जो है वो हमारे इनऑस्पिशियस रिजल्ट्स देते हैं। इसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हेल्थ की प्रॉब्लम आई, चिल्ड्रन नहीं हो रहे, वेल्थ की प्रॉब्लम आई, इनकम की प्रॉब्लम आई, फाइनेंशियल इश्यूज आए, फाइनेंशियल क्रंचीज हुए, या फिर उनकी बहुत ज़्यादा हेल्थ खराब रहती है। सबसे बड़ी बात, उनको सांप नज़र आते हैं, हर जगह पे चीज़ नज़र आती है, या कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है, या उनको बैड ड्रीम्स आते हैं, या फिर कि कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है। तो ये सब चीज़ें काल सर्प दोष के अंडर आती हैं। काल सर्प दोष के क्या, हमारे कैसे बनता है हमारा काल सर्प दोष? वो तब बनता है जब हमारे सारे प्लैनेट्स बीच में आ जाए और राहु केतु साइड्स पे हो। सबसे बड़ी बात, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, राहु जो है वो स्नेक का माउथ होता है, और जो टेल है वो केतु होती है। तो सबसे बड़ी बात है, जो हमने जो देखना है काल सर्प दोष, वो किस चीज़ का काल सर्प दोष है, किस टाइप का है, किस अवधि का है, किस वैलिडिटी का है, वो सब हमें देखना पड़ता है। तो सारे काल सर्प दोष एक जैसे नहीं होते। लोगों को बहुत सारी धारणाएं हैं, लोगों को बहुत सारे क्लॉजेज हैं, लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लोग अगर काल सर्प दोष आ भी जाता है, सबसे बड़ी बात है, लोग क्या करते हैं कि कुंडली में सिर्फ काल सर्प योग, ऑनलाइन कुंडली देखते हैं और उसमें ये शो करते हैं कि काल सर्प दोष आ रहा है, चलो जी इनको काल सर्प दोष है, चलो हम पूजा करवाएंगे। नहीं, आप एक प्रॉपरली किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करिए, ताकि आपको पता लगे कि आपको जो अगर काल सर्प दोष है तो वो किस टाइप का काल सर्प दोष है, किस किस अवधि का है। आपको अनंत काल सर्प दोष योग है, या शेषनाग काल सर्प दोष है, या क्या है? तो इन सब चीज़ों के अलग अलग उपाय होते हैं, अलग अलग टाइम होती है, अलग अलग चीज़ होती है। तो आपको हर चीज़ उस अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो आपके जो उपाय होंगे वो भी उस अकॉर्डिंग होंगे। सबसे बड़ी बात है, जब पर्सन जो भी हमारा, जिसके ऊपर काल सर्प दोष है, वो पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है, वो अपनी लाइफ में खुश नहीं होता। लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट है, अब अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं उसकी लाइफ में। वो मेहनत कर रहा है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि किसी चीज़ की कुछ ना कुछ कमी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो चीज़ की कमी हो रही है। तो इस चीज़ का ज़रूरी नहीं है कि काल सर्प दोष हो तो ही उस बंदे को वो प्रॉब्लम हो। नॉर्मली भी हर बंदे को वो प्रॉब्लम होती है, लेकिन इन लोगों को कुछ ज़्यादा होती है। सबसे बड़ी बात है, इन इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स ये हैं कि जो काल सर्प दोष के लोग होते हैं, इनके ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आपको डेड पीपल नज़र आएंगे, आपको स्नेक्स नज़र आएंगे। ये लोग डिस्टर्ब्ड स्लीप के होते हैं। इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है। इनको जो रात को जो ड्रीम्स आते हैं वो डरावने आते हैं। इसकी वजह से इनको कंफर्ट जोन नहीं मिलता, इनको कंफर्ट लाइफ नहीं मिलती। इनका ये जो पर्सन है, ये अपनी लाइफ में हमेशा अनहैप्पी रहते हैं। ये लोग खुश नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते। सबसे बड़ी बात है, ये लोग अपनी फीलिंग्स व्यक्त नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते किसी और को कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, या मेरी ये प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, या मेरी ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस चीज़ को, इस चीज़ को मैं कैसे सॉल्व करूं। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा लीगल ट्रबल्स होती हैं। इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा लीगल इश्यूज रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, इनके हेल्थ इश्यूज कम करने के लिए पूजा तो देखो करवानी ही होती है, लेकिन साथ के साथ कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो इसके इफेक्ट्स कम होंगे। सबसे बड़ी बात है, अगर आप इनके सिम्टम्स मान के चलें कि इनके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स ये हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि इनको बहुत ज़्यादा ऐसे सपने आते हैं, इनको लीगल इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, वेल्थ लॉस हो सकता है। सबसे बड़ी बात है, इनका लक काम नहीं करेगा। ये जितना भी चीज़
कोशिश करेंगे वो काम होगा ही नहीं। उस काम में मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा लेंगे फिर भी वो चीज़ नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है, इनको बहुत ज़्यादा फिजिकली एलिमेंट्स रहेंगे, बहुत ज़्यादा ये हेल्थ इश्यूज बहुत रहेंगे, फिजिकल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेगी थ्रू आउट द लाइफ। इनको फीलिंग रहती है किसी तरीके के डर की, या फिर तरीके रहती है कि कोई चीज़ हमारी ख़राब ना हो जाए या कोई चीज़ हमारी स्पॉइल ना हो जाए। सबसे बड़ी बात है इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इफ़ेक्ट्स में आप क्या बात कर सकते हैं, अगर इफ़ेक्ट फेटल है या बहुत ज़्यादा है या कम है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है तो इन लोगों को बहुत हेल्थ इश्यूज होंगे। अगर इन लोगों को नॉर्मली इंटेंसिटी का काल सर्प दोष है तो इन लोगों को कम प्रॉब्लम होगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ज़्यादा है तो यही होगा कि भाई लक साथ नहीं देगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात है जो इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ये हैं कि ये लोग मतलब काम कर कर के थक जाते हैं लेकिन फिर भी वो काम नहीं बनता, तो वो चीज़ की प्रॉब्लम इन लोगों के साथ बहुत रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि इनका मैरिज पे भी बहुत इफेक्ट होता है। कपल्स में से अगर किसी के ऊपर भी काल सर्प दोष है तो मैरिज बहुत कम वीक वीक हो जाती है, मैरिज इतनी टिकती नहीं है। अगर आप मैरिज पर्पस के लिए कभी भी कोई लड़का लड़की देखें तो प्लीज़ कुंडली चेक करवाइए कि उसके अंदर काल सर्प दोष तो नहीं है। अगर काल सर्प दोष है तो उसकी पूजा कराइए, उपाय करिए, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे भी काल सर्प दोष काफ़ी चीज़ें लेके आता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेके आता है, क्योंकि ये लोग कभी भी अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं होते। ये लोग बहुत ज़्यादा, इन लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। तो अब मैं आगे बात करूँगी कुछ रेमेडीज़ की कि ये रेमेडीज़ आप क्या कर सकते हैं। रेमेडीज़ में अगर नेगेटिव इफेक्ट्स हैं काल सर्प दोष के तो आप कर सकते हैं मृत्युंजय मंत्र। आप डेली मृत्युंजय मंत्र पढ़िए। 11 टाइम्स तो आपने एवरीडे पढ़ना ही पढ़ना है, जितनी बार हो उतनी बार करिए। कोशिश करिए कि 108 टाइम्स डेली आप पढ़िए, तो उससे काल सर्प दोष कम होता है। सबसे बड़ी बात है आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए 108 टाइम्स, 3 टाइम्स अ डे आपने माला पढ़नी है डेली, तो आपके इफेक्ट्स कम होंगे। आप लॉर्ड नटराज, जो कृष्ण, जो हमारे शिव जी भगवान होते हैं, उनका नटराज रूप होता है, वो आपने एवरी मंडे उनकी पूजा करनी है। नटराज की पिक्चर लेके आइए, नटराज की फोटो रखिए, उसकी पूजा करिए एवरी मंडे। आप मंडे के फास्ट रख सकते हैं, 11 मंडेज आपने फास्ट रखने हैं। आप स्नेक्स को हार्म मत पहुंचाइए, स्नेक्स को किसी तरीके का कोई हार्म मत करिए। अगर स्नेक्स आते हैं तो उनके आगे माथा टेकिए, शिव जी को मानिए। जितना आप शिव जी को मानेंगे उतना ही काल सर्प दोष ठीक होगा। सबसे बड़ी बात है आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप सुनिए, यूट्यूब से आपको ईजिली मिल जाएगा विष्णु सहस्त्र नाम, वो पढ़िए, सुनिए। रुद्राभिषेक करिए हर मंडे। अगर कोशिश करिए कि रुद्राभिषेक आप हर मंडे नहीं कर सकते तो रुद्राभिषेक आप एटलीस्ट शिवरात्रि पे करिए, या फिर किसी अच्छे सावन में, या फिर किसी ऐसे मतलब मंथली आप एक बार रुद्राभिषेक करिए। सबसे बड़ी बात है आपने शिवलिंग पे डेली जल चढ़ाना है, मिल्क और दूध को मिक्स करके। और दूसरी बात कि आपने जो सैटरडे को जो तिथि होती है, पंचमी तिथि या सैटरडे को, आपने 11 कोकोनट्स आपने रनिंग वाटर में बहाने हैं। 11 कोकोनट जो आप देखेंगे वो आप देख लीजिए कि बाल वाले हों और फुल हों, पानी से भरे हों और प्रॉपर हों, उनका पूरा बाल हो, जटाएं वाले हों। वो आपने 11 कोकोनट्स सैटरडे को या पंचमी को अपने रनिंग वाटर में फ्लो आउट करने हैं, जब बहते जल में डालना है, साफ पानी में डालना है, रिवर में डालना है। सबसे बड़ी बात है आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। षष्ठी वाले दिन आप 6th डे ऑफ द मंथ, जो हमारी पूर्णमासी के बाद आता है, पूर्णिमा के बाद आता है, उस दिन आप शक्ति पूजा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है आप नटराज जी की बुक करिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। नाग पंचमी में आप पूजा करिए, नाग पंचमी में जल अर्पण करिए। नाग पंचमी में आप फास्ट रख सकते हैं, शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है आप शिवरात्रि वाले दिन नाग नागिन का सिल्वर का अगर हो सके, नहीं तो तांबे का, जो भी आपका एज पर योर पॉकेट, आप स्नेक्स को या नाग नागिन का जो जोड़ा है वो शिवलिंग को चढ़ाइए। शिव जी की पूजा करिए, शिव जी पे पूरा रुद्राभिषेक करिए, पंचामृत से बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरे का फ्रूट आता है, धतूरे का फल आता है, वो चढ़ाइए। ये सब करने से आपको धीरे धीरे देखेंगे कि आपके काल सर्प दोष के जो इफेक्ट्स हैं वो कम हो गए। लेकिन आपको पूजा करवानी ही करवानी है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अनलकी होते हैं, लेकिन अगर आप
इसकी पूजा करवा लेते हैं, या इसको थोड़ा सा भी आप कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा सीरियस होकर अगर इस चीज़ की तरफ ध्यान दे लेते हैं, तो ये होगा कि इससे जो आने वाले टाइम में बच्चे को प्रॉब्लम्स आ रही है या आपको प्रॉब्लम्स आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ईजिली हम लोगों को मिल जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे या इन्फॉर्मेशन पसंद आई, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल एंड फॉलो मी फॉर मोर सच वीडियोज़ और टिप्स। थैंक यू।